चलो आगे एक टॉपिक करते हैं, मशीन आर रेट। तो बस ये टॉपिक के नाम से ही सोचो उसमें क्या निकालना होगा। मशीन आर रेट का मतलब क्या? ठीक है, वो तो सिर्फ मशीन आर हुआ, जितने घंटे चले उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, खर्चा। हाँ, अगर सिर्फ मशीन आर बोलूंगा तो बोल सकते हैं कि मशीन कितने घंटे चली। मशीन आर रेट बोलो मतलब मशीन को 1 घंटा चलाने का खर्चा कितना हुआ, 1 घंटा, 2-3 का, 5-10 का, वैसे तो बहुत सारे घंटे चलाओगे ना, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे रेट बोल दिया तो रेट हमेशा मतलब क्या होता है, पर, मतलब 1 का होता है, और 1 मतलब क्या, 1 घंटे का, है ना। ऐसे थोड़ी कि मशीन क्या, मशीन भागती थोड़ी है कि मैं बोलूँगा मशीन कॉस्ट निकालो पर किलोमीटर, या मशीन का कॉस्ट निकालो पर लीटर। मशीन लिक्विड थोड़ी होती है। मशीन का जो यूसेज है वो आवर्स के दम पे निकाला जाता है कि कितने आवर्स मशीन चली है, तो 1 घंटे चलाने का कितना खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड मशीन आवर रेट। आपको ये निकालना है। क्वेश्चन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई मशीन को चलाने में ये खर्चा लगा, मशीन का डेप्रिसिएशन है, उसमें ऑयल डलता है, मशीन का सुपरवाइजर है जो मशीन को चलाता है, ऑपरेटर, मशीन को जो ऑपरेट करता है उसको जो पैसा देते हो, तो ये खर्चा आपको कितने भी समय का दे सकता है। अब देखो मेन चीज जहाँ पे लोग दिक्कत करते हैं, अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट बता दूं पर एनम, और मुझे पर एनम की कॉस्ट में से पर आवर का निकालना है, तो मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, कौन से आवर्स, ठीक है, आवर्स से डिवाइड करूंगा, कौन से आवर्स कि मतलब मैं ये बोलूंगा क्या 1 हफ्ते का घंटे कितना काम हुआ, साल भर का, क्यों, क्योंकि कॉस्ट भी साल भर का है, बिल्कुल। तो आवर्स भी आप पर एनम के लोगे, वर्किंग आवर्स। अच्छा, टोटल आवर्स मत ले लेना कि भाई 24 घंटा होता है, दिन में एक घंटा 24 घंटा होता है, इंटू 365 मतलब ये 8760 इतना टोटल होता है, और काम थोड़ी होता है। वर्किंग आवर्स आपको देखना है, वो क्वेश्चन में बताएगा, सब चीज क्वेश्चन में बताएगा, टोटल कॉस्ट भी बताएगा, वर्किंग आवर्स भी बताएगा। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि वो दोनों पर एनम होना चाहिए सेम। अगर आप ऐसे समझो ना, अगर टोटल कॉस्ट आपको पर मंथ का दिया है, 1 महीने का कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमको 1 घंटे का निकालना है, तो आवर्स से डिवाइड तो करोगे, बट कौन से आवर्स, पर मंथ के आवर्स, पर मंथ के वर्किंग आवर्स। ऐसे ही आपको कुछ भी पर वीक का दे सकता है कि भाई 1 हफ्ता चलाने का ये खर्चा हुआ है, तो उसी 1 हफ्ते में वर्किंग आवर्स कितना है, वर्किंग आवर्स पर वीक का ही दिखेंगे। लास्ट में पर डे भी बता देता हूँ, आपको खर्चा दिया है पर डे, तो वर्किंग आवर्स से तो डिवाइड करोगे, वर्किंग आवर्स भी क्या होना चाहिए, पर डे होना चाहिए। ये सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है। अगर खर्चा साल का है तो वर्किंग आवर्स भी साल के होने चाहिए, खर्चा महीने का है तो वर्किंग आवर्स भी महीने के होने चाहिए, उसी महीने के होने चाहिए। खर्चा अगर 1 हफ्ते का है तो उसी 1 हफ्ते का वर्किंग आवर्स नीचे डिवाइड होना चाहिए, तो आंसर आपका आएगा सही। पहले ये समझ आया है ना। ये अगर मैं लास्ट में बताता तो और गड़बड़ी हो जाती, पहले से अपन ध्यान रखेंगे ना कि खर्चा अगर साल का है तो वर्किंग आवर्स भी साल के होने चाहिए, साल भर में कितना घंटा काम हो वो बताओ, उससे डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मेट इसमें बनाया जाएगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। पर अमाउंट का 2 कॉलम होगा, अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। पहला कॉलम अमाउंट का वो रहेगा जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो टोटल कॉस्ट है वो पर एनम भी दे सकता है, स्लैश पर मंथ भी दे सकता है, स्लैश पर वीक या पर डे, कैसे भी दे सकता है ना। तो वो उसका पहला कॉलम है, वो आप पहले वाले कॉलम में दिखाओगे। तो दूसरे कॉलम में क्या दिखाओगे, जो आपको निकालना है, आपको कितने समय का निकालना है, आपको 1 घंटे का निकालना है, तो ये बनेगा। मतलब देखो ये तो फिक्स्ड है पर आवर वाला, तो वो तो आपको फाइनल आंसर है ना, वो तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना है। तो जो सेकंड वाला कॉलम है वो हमेशा पर आवर के लिए फिक्स्ड रहेगा, पर आवर ही रहेगा और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा दिया हुआ है, पर एनम है कि पर मंथ, पर वीक, पर डे, क्वेश्चन में कौन सा दिया वो डिपेंड करता है। उसमें से कोई एक ही दिया होगा और उससे आपको कन्वर्ट करके 1 घंटे का निकालना है, तो ऐसे अमाउंट के 2 कॉलम बनाए जाएंगे। पहले ये समझ आया फॉर्मेट। अब इसमें भी आपको देखो सीक्वेंस तो नहीं बोलूंगा, जैसे कॉस्ट शीट में सीक्वेंस होता है कि ये खर्चा पहले दिखाने मतलब पहले ही आएगा, जो बाद में आएगा, ऐसा यहाँ पे तो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, बट कैटेगरी है। आपको 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट के दिखाना है। बताओ कौन से 2 टाइप के खर्चे होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल, वो आपको छाट के बताना है। सीक्वेंस नहीं है, बस बताना है हाँ ये फिक्स्ड है ये वेरिएबल है, वो आपको सेपरेट बताना है। तो अब देखो ध्यान से देखना, ऐसे मैं लिख देता हूँ पॉइंट नंबर ए, ठीक है। और सबसे पहले आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिखाना होता है, और ध्यान से सुनना, इस टॉपिक में हम फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट नहीं बोलते, स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं।
मीनिंग वही है स्टैंडिंग चार्जेस की। अच्छा देखो फिक्स कॉस्ट की खासियत क्या होती है कि आप प्रोडक्शन कम करो या ज़्यादा करो, खर्चा उतना ही लगेगा। मतलब स्टैंडिंग मतलब वो एक जगह खड़ा है, स्टैंडिंग, द कॉस्ट इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस, और फिर वहां से वो नहीं हिलेगा। प्रोडक्शन भले ऊपर नीचे हो जाए बट खर्चा वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, इसलिए उसको स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है। ब्रैकेट में अभी समझने के लिए फिक्स्ड लिख लो, बाकी लिखना नहीं है आंसर में, और है फिक्स्ड ये नाम से बुलाया जाता है। ठीक है ना, अभी थोड़ा इसमें जगह छोड़ दो, कम से कम आप 7-8 लाइन की जगह छोड़ दो, अभी वहाँ देखेंगे क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल बी आता है, दूसरा कौन सा खर्चा हुआ, वेरिएबल, तो उसको यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे उसको कहा जाता है मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में अभी लिख लो समझने के लिए वेरिएबल, बाकी आपको लिखना मशीन एक्सपेंसेस ही है। क्योंकि देखो वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है, अगर प्रोडक्शन होगा तो ही लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। मतलब प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। तो वही वाला मशीन एक्सपेंसेस की, मशीन चलेगी तो वो खर्चा लगेगा, मशीन नहीं चलेगी तो खर्चा भी नहीं लगेगा, मशीन एक्सपेंसेस। ऐसे आपको कैटेगरी में बांट के दिखाना है। स्टैंडिंग चार्जेस हमेशा पहले होगा, फिर जितना भी है उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाएंगे, और फिर मशीन एक्सपेंसेस दिखाएंगे। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। हाँ, उसके अंदर सीक्वेंस नहीं है, मैंने सीक्वेंस नहीं है, बस आपको कैटेगरी दिखाना है। पहला कैटेगरी था स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा कैटेगरी मशीन एक्सपेंसेस। हाँ, उसके अंदर कोई एग्जांपल लिखते हैं, और सीक्वेंस नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बताओ कुछ फिक्स खर्चे मशीन के, मतलब मशीन चली या नहीं चली कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा लगेगा मशीन के। हाँ नहीं। चलो ऐसे बताते जाओ तो मैं लिखते जाता हूँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो नीचे आएगा, क्योंकि जितनी मशीन चलेगी उतना वो खराब होगा, उतना वियर एंड टियर होगा, उतना मैं रिपेयर करवाऊंगा। अगर कोई नई नवेली मशीन मैंने लाया और वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है तो क्या मुझे उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो मशीन एक्सपेंस में आता है। और जो भी खर्चे बताते जाओ फिर हम उसको बांट के देखते हैं। और क्या लग सकता है मशीन को चलाने में, पावर लगेगा। पावर कहाँ आएगा बताओ, वेरिएबल। पावर मशीन चलेगी तो ही लगेगा पावर, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। और बताओ, बिल्कुल, तो कहाँ आना चाहिए वो भी वेरिएबल। हाँ, मशीन को चलाने वाला मशीन एक्सपेंसेस, उसको ऑपरेटर कहा जाता है। तो ऐसे लिख सकते हो वेजेस ऑफ ऑपरेटर लिख दो, वेजेस ऑफ ऑपरेटर। लेकिन इन ऑपरेटर को सुपरवाइज करने के लिए तो सुपरवाइजर होगा, उसको जो पैसा दोगे वो कहाँ आएगा। अगर वो स्पेसिफिक यही डिपार्टमेंट का है तब इधर है, अगर सब वेरिएबल सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की सैलरी होती है और सैलरी फिक्स होती है, हर महीने आप उससे दोगे ही दोगे। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर अगर बोल दिया, सैलरी फिक्स्ड होती है। वेजेस वेरिएबल होता है, नीचे से मैंने वहां पे लिखा वेजेस ऑफ ऑपरेटर और यहाँ लिखा हूँ सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का निकाल लेंगे और फिर भी स्टैंडिंग में दिखाएंगे। अगर 4 डिपार्टमेंट में काम करें, 4 डिवाइड बाय 4 कर दो, एक डिपार्टमेंट का आ गया उसको दिखाएंगे तो स्टैंडिंग में ही है ना, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। और बताओ मशीन को जहाँ रखे उसका रेंट, बिल्कुल रेंट आ जाएगा यहाँ पे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पूरा लिख दो एक साथ, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रेंट तो लगेगा ही ना, मशीन चलाओ या मत चलाओ रेंट वहाँ का आपको देना ही पड़ेगा। और बताओ चलो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग, लाइटिंग कहूँगा, लाइटिंग कहाँ पे आना चाहिए, हाँ क्यों, जो मशीन चलेगी तभी तो लाइटिंग, और मशीन अगर नहीं चलेगी तो हम अंधेरे में बैठे रहेंगे। आपने मशीन का बोला ना, नहीं मैंने तो सिर्फ लाइटिंग बोला। लाइटिंग स्टैंडिंग में आता है, क्योंकि बात देखो लाइटिंग मतलब यही हो गया बिजली, जब हम लोग लाइट के अंदर बैठे हैं, नीचे लाइट के नीचे बैठे हैं रोशनी के लिए, तो अगर इसको एग्जांपल लेके समझो ना, शाम हो गई है, शाम के 7 बज गए हैं, मशीन बंद, शाम के 7 बज गए, प्रोडक्शन बंद, तो मशीन बंद, लेकिन मीटिंग वहाँ पे चल रही है कि कल मतलब टारगेट देखा जाएगा, कुछ भी मतलब मीटिंग, किसी भी चीज़ की मीटिंग चलेगी, तो क्या अंधेरे में चलेगी, बोलेंगे नहीं मशीन बंद है तो लाइट भी बंद करने दो, ऐसा नहीं होगा, लाइट चालू रहेगी। लाइट बोलो या इलेक्ट्रिसिटी बोलो, ये स्टैंडिंग में आएगा, लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी लिख दो तो ये स्टैंडिंग में आएगा। बिजली कुछ तो लगेगी ना,
मशीन में नहीं, मशीन में जो लगता है उसको तो पावर बोलते हैं ना, ये मैंने पहले भी बता रखा है बहुत बार। इलेक्ट्रिसिटी ये सब है, फैन, ट्यूबलाइट, तो वो कुछ ना कुछ तो रहेगा चालू, इसलिए वो फिक्स्ड में है। और अगर आप बोलोगे सर मशीन, मशीन में जो लगता है उसको तो पावर बोलते हैं ना, तो मैंने पहले ही नाम से उसको अलग कर दिया। पावर मतलब जो मशीन में लगता है इसलिए मशीन एक्सपेंस, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वो मशीन पे डिपेंड करते ही नहीं है। वो अगर आप वहाँ से समझो ना, अगर वहाँ पे फैक्ट्री में प्रेजेंट हो फिर भी लाइटिंग तो चलाओगे, मशीन भले बंद हो, इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो यूज होगी फैक्ट्री में अगर आप हो तो, ठीक है। और कुछ इसके अलावा डेप्रिसिएशन मशीन का क्या आएगा? मशीन एक्सपेंस। और आप जैसे आउटडेट भी नहीं होती है, उसके कारण भी तो डेप्रिशिएट होती है और स्टैंडिंग करना चाहिए। चलो इसका मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल लॉजिक क्या है जो बीकॉम में करता है। यहाँ पे सीए भी गलत करता है, सीएमए भी गलत करता है, बीकॉम सही करता है पहली बार ऐसा। तो देखो इसमें डेप्रिसिएशन खर्चा तो एक ही है, पर अब ये खर्चा यहाँ पे ई आता है। अब ये खर्चा कब फिक्स्ड में आएगा, फिक्स्ड मतलब स्टैंडिंग, और वेरिएबल मतलब मशीन एक्सपेंसेस। कब वो स्टैंडिंग चार्जेस होगा, कब मशीन एक्सपेंसेस होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैसे दिया हुआ है। अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है गिवन एज रुपीस, मतलब रुपीस में दे दिया है डेप्रिसिएशन 5000, डेप्रिसिएशन 5000 पर रुपीस में दे दिया है, या फिर परसेंट में दे दिया है गिवन एज परसेंट, कितना होता है ना डेप्रिसिएशन 10%। अगर फाइनल अकाउंट्स बनाए हो तो बोलता है फर्नीचर को डेप्रिसिएशन लगाओ 10%। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है, या तो रुपीस में दिया है या तो परसेंट में दिया है, तो उसको स्टैंडिंग माना जाता है। और लॉजिक भी है ना, देखो आपको रुपीस बता दिया मतलब 5000, और उसके आगे पर मंथ भी लिखा होता है, पर मंथ या पर एनम जो भी है। तो पर एनम मतलब क्या, साल का लगेगा उतना। अगर किसी खर्चे के आगे आपको पर एनम दिख गया तो मतलब और गारंटी है कि वो फिक्स्ड है, क्योंकि कोई भी फिक्स खर्चा ऐसे ही होता है। जैसे रेंट हो गया, रेंट हम कैसे नापते हैं, पर यूनिट देखते हैं, पर लीटर, पर केजी, या पर मंथ देखते हैं रेंट, पर मंथ। इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप देते हो तो वो आपका क्या कहना चाहिए, पर यूनिट, पर केजी होता है कि पर मंथ होता है? पर मंथ। सैलरी पर मंथ होता है, जितना भी फिक्स खर्चा होता है वो सब पर मंथ, पर एनम ऐसा लिखा होता है उसके आगे। तो वही अगर रुपीस में दिया तो ऐसा लिखा रहता है 5000 रुपीस पर मंथ या पर एनम ऐसा लिखा होता है। और परसेंट में दिया तो भी होता है 10% पर एनम ऐसा लगा होता है, नोटिस करोगे तो अकाउंट्स बनाए हो तो वहाँ पे भी लिखा होता है डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% पर एनम। मतलब हाँ, मतलब मेन लॉजिक ये हुआ कि अगर पर एनम दिया है तो वो स्टैंडिंग में आएगा, फिर चाहे वो रुपीस हो परसेंट। तो मेन लॉजिक ये हुआ कि पर एनम दिया है बर्डन तो अपना स्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो बचा क्या इसके अलावा, रुपीस में दिया, परसेंट में दिया, स्टैंडिंग। तो मशीन में कब आएगा, मशीन एक्सपेंसेस में कब आएगा? बचा क्या इसके अलावा? आर बेसिस में। ठीक है, सही बोल रहे हो, लेकिन निकालेंगे कैसे फिर आर बेसिस पे, वो बताओ। मतलब और आप लोग अकाउंट सोचो ना, मत सोचो कॉस्ट पढ़ो। अकाउंट्स में इसके अलावा और कोई तरीका होता है डेप्रिसिएशन निकालने का? ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने का। फिर आर बेसिस और फिर यूनिट हाँ, क्योंकि उसकी लाइफ वैसे ही दी गई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ना रुपीस में दिया है ना परसेंट में दिया है, तो बोले निकालेंगे कैसे? ये फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको कॉस्ट ऑफ मशीन बता देगा, उसकी स्क्रैप वैल्यू बता देगा और लाइफ भी बता देगा। तो अगर इस फॉर्मूले से आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा तो मशीन एक्सपेंसेस। और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये तो गिवन ही हुआ ना, मतलब आपको मेहनत नहीं करना है। 5000 दिया हुआ है, 10% दिया हुआ, आपको मेहनत नहीं करना है बिल्कुल भी। तो स्टैंडिंग चार्जेस, और जहाँ फॉर्मूले से आपने निकाला, ये फॉर्मूला है, तो मशीन एक्सपेंसेस। बीकॉम वाला ऐसा करता है, ठीक है। अब सीएमए का देखिए, अब तो सीएमए का करना, बीकॉम थोड़ी करेगा। सीएमए वाला क्या करता है, ये लॉजिक तो आप जानना नहीं है, क्या करता है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सीएमए का 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे टोटल मशीन आइडेंटिटी का किसी टॉपिक का, तो उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन में अपने आप अपनी मर्जी से
वो मशीन एक्सपेंस में लेता है। और 2 क्वेश्चन में ऐसा है, मतलब ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसा है कि वो फिक्स्ड लेगा, मतलब मॉड्यूल स्कैनर पूरा, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, मतलब 20% हो गया ना, 20% फिक्स लेता है, 80% मतलब क्वेश्चन का बता रहा है, ऐसा नहीं मैं वो नहीं बता रहा हूँ ना कि डेप्रिसिएशन को बांट देना 20% 80%। क्वेश्चन में ऐसा करता है कि 20% ऑफ द टाइम फिक्स में लेता है बिना कुछ बोले क्वेश्चन, मतलब वो ये नहीं देखता कि जैसे मैंने ये बताया ना कि रुपीस में है, परसेंट में है या फॉर्मूला है, वो देखता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। मतलब मशीन एक्सपेंसेस में मेजॉरिटी टाइम मशीन एक्सपेंस में लेता है, तो हम भी वही करेंगे और नोट देखें कि डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज मशीन एक्सपेंस। ठीक है, आपको यही करना है, मशीन एक्सपेंस में ही उसको डाला जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, कुछ भी वाला रहती है उसमें 5% जैसे फिक्स्ड है, मशीन चले ना चले उसकी 5% होगा बिल्कुल, जबकि असली में ऐसा ही होता है, कोई भी डिपेंड करता है एसेट, मेजॉरिटी एसेट यही होते हैं कि आप यूज करो या मत करो वैल्यू कम होगी। डेली यूज का आप एसेट ले लो, टीवी, कार, फ्रिज, मोबाइल फोन, लैपटॉप हो गया, तो इसको तो बिना यूज किए भी इसका वैल्यू कम होते जाता है। और कुछ ऐसे एसेट भी होते हैं जिसको यूज करने पे कम डिपेंड करता है, जैसे एक माइनिंग हो गया, माइनिंग के लिए जब रॉयल्टी पे करते हैं वो उसको हम एमोर्टाइज करते हैं, उसमें वेरिएबल होगा, क्योंकि वो जो होता है ना, क्या कहना चाहिए, हाँ डिप्रीशिएशन मेथड उसके भी डेप्रिसिएशन के अलग, वो बीकॉम में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन निकालने के 6 मेथड होते हैं। हाँ। आप लोग 2 ही पढ़े हो, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, 6 होता है। हाँ बीकॉम में है, नहीं फाउंडेशन में था। अच्छा और बढ़िया। हाँ, इसके अलावा और कोई खर्चा, चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस, कहाँ है चाहिए अदर एक्सपेंस है, छोटा मोटा खर्चा वो तो लगेगा ही लगेगा ना। वो फिक्स कैसे होगा? अदर एक्सपेंस बोलने का मतलब क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस, ऐसा भी नाम से दे सकता है। तो सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, सन्ड्री एक्सपेंस कोई खर्चा होता है क्या, सन्ड्री नाम का कौन सा खर्चा होता है, सन्ड्री नाम का कोई खर्चा नहीं होता है, जो भी छोटे मोटे चिल्लाए खर्चे हैं उसको एक साथ दिखा दिया जाता है, उसको सन्ड्री कहा जाता है। तो चिल्लाए खर्चे तो लगेंगे ही लगेंगे, मशीन चलाओ या मत चलाओ, छोटे मोटे होता है। अच्छा एक और, हाँ ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ये मुझे यहाँ याद आया, मशीन में जो ऑयल डलेगा वो कहाँ है, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स एक होता है, मतलब इंजन ऑयल नहीं डलता गाड़ी में, वो फिक्स उसको लुब्रिकेंट कहा जाता है, ऑयल एंड लुब्रिकेंट। ऐसा एक को खर्चा दिया तो कहाँ दिखाओगे, फिक्स क्यों, मतलब मशीन नहीं चलाऊंगा तो भी उसमें तेल डालना पड़ेगा, हाँ लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा, हाँ नहीं तो वो जंग लग जाएगा उसके ऊपर, धूल लग जाएगा, जंग लग जाएगा, फिर वो मशीन किसी काम की नहीं होगी। ऑयल एंड ऑयलिंग उसकी करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट। नहीं तो लुब्रिकेंट वो मशीन को ठंडा करने के लिए डाला जाता है, तो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ओवर हीट ना हो जाए, है ना। गाड़ी में, कार में भी डलता ही है, ठीक, बाइक में नहीं डलता, कार में डलता है, ज़्यादा हीट होती है। तो ठीक है, अभी इतना बस लेते हैं, बाकी आप क्वेश्चन में दिखेगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं, ठीक है। अब मेन चीज़ तो अब चालू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको, चलो अमाउंट दे देता हूँ, सैलरी और पर एनम लेते हैं, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब ये तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अभी मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूँ जहाँ पे आपको पर एनम का दिया हुआ है, मतलब पूरे साल भर के खर्चे दिए हुए हैं, खर्चों का नाम यही सब है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर ऐसे कुछ भी अमाउंट लेते हैं फालतू में 10,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8,000, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 5,000, अदर एक्सपेंसेस 2,000 और लुब्रिकेंट ऑयल वाला हो गया 4,000, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ये थोड़ी आप निकालने बैठ जाओगे साल भर का सैलरी कितना, ठीक है, महीने का देगा इंटू 12 कर देना, और क्या, मतलब ये अमाउंट आपको दे देगा क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, इसके आगे बाजू वाले कॉलम में क्या करना है, 1 घंटे का निकालना है, तो बताओ कितने घंटे से डिवाइड करूंगा, साल में कितना घंटा होता है, तो देखो 24 घंटा होता है एक दिन में, इनटू साल में कितना दिन होता है 365, तो 24 आवर्स इनटू 365 डेज आया 8760, कर दूं इसे डिवाइड, क्यों इतना तो होता है, एक्चुअल में 24 आवर्स थोड़ी कोई काम करता है और 365 डेज काम करता है पूरा। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन देगा, आपको थोड़ी पता कि उस फैक्ट्री वाले ने कितना काम किया, वो भी आपको बताएगा,
क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि द फैक्ट्री हैज वर्क फॉर 200 डेज, मतलब सिर्फ 200 दिन काम हुआ है। द फैक्ट्री हैज वर्क फॉर 200 डेज ऑफ 8 आवर्स ईच, 200 दिन काम हुआ है 8 घंटा ईच, तो कितना घंटा हो गया टोटल 1600 आवर्स। ये है आपका एनुअल वर्किंग आवर्स, ये साल का ही है। बोलेंगे साल का तो उतना नहीं भाई, आप जितना काम किया वो देखोगे ना, कि असली दुनिया में जो होता है वो थोड़ी देखेंगे। असली दुनिया में तो 8760 अभी जो हमने निकाला वो होता है, ठीक है। तो इसको मतलब मैं क्या करूँगा 1600 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। पर अच्छा क्या सभी को 1600 से डिवाइड करूँगा जितने भी अमाउंट है? हाँ बिल्कुल सभी भाई, इसको भी 1600 सभी को 1600 से डिवाइड किया जाएगा, पर नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल आपको करना ही वही है। अगर आपने इंडिविजुअली एक एक को डिवाइड करके दिखाया मार्क्स कटेगा, क्योंकि फॉर्मेट है ना, प्रेजेंटेशन ऐसा है, आपको एक एक को डिवाइड करके नहीं दिखाना है 1600 से, टोटल कर दो और फिर उसको एक साथ डिवाइड, एक ही बार डिवाइड कर देना। ये होगा 29,000। तो ऐसे यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखना पड़ेगा इसको, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, सबका टोटल कर दिया तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। 29,000 आया, 29,000 को डिवाइड करो सीधा, डिवाइडेड बाय 1600 तो आया 18.125, बस खत्म, स्टैंडिंग चार्जेस खत्म। एक एक खर्चे को इंडिविजुअली डिवाइड करके नहीं दिखाना है, ऐड करके एक साथ डिवाइड करना है। इंडिविजुअली करने को अगर आंसर सेम आएगा, बाद में ऐड करोगे और प्रेजेंटेशन का मार्क्स कटेगा। इनको दिखाना ऐसे ही है ना। पगार वाले में कुछ नहीं दिखाना, इंडिविजुअली नहीं दिखाना है, सीधा टोटल को दिखाएं। ये समझ आया? ठीक है। अब आते हैं बाकी के खर्चे जो मशीन एक्सपेंसेस है। ये लो मैं इसका भी आपको अमाउंट बता देता हूँ। 5,000 पावर ले लो, 4,000 वेजेस, 3,000 डेप्रिसिएशन, ये 3,000 ही ले लो। हाँ, इसको आपको इंडिविजुअली डिवाइड करके दिखाना है। 4 खर्चे हैं, चारों को अलग अलग 1600 से डिवाइड करके दिखाया जाएगा। और अभी रुकना, अभी पेन से लिख रहे हो तो मत लिखना, कुछ चीज बाकी है, एक एक बताता हूँ वैसा, इसका भी कारण है। 5,000 को डिवाइड किया 1600 से 3.125, 4,000 डिवाइड 1600 2.5, 3,000 डिवाइड 1600 1.875, तो इसका भी 1.875। हाँ, तो मतलब देखो मैंने क्या बोला, जितने भी मशीन एक्सपेंसेस है उसको इंडिविजुअली आपको डिवाइड कर करके पैराग्राफ में बताना है, टोटल में नहीं बताना है, पैराग्राफ में नहीं बताना है। तो मैंने लिखा ताकि आपको अमाउंट दिखा सकूं सामने, लेकिन क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया होगा उसको आप पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, यहाँ खाली रहेगा और सीधा पैराग्राफ में लिखाओगे। सवाल है ऐसा क्यों? तो ये भी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था, क्योंकि जो फिक्स खर्चे होते हैं वो पर एनम के फिक्स होते हैं। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी फिक्स खर्चे होते हैं, सैलरी, रेंट, ये सबको पर एनम पर मंथ के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन जितने भी मशीन एक्सपेंस है, मशीन एक्सपेंस मतलब क्या, जितने घंटे मशीन चलेगी उतना ही लगेगा, तो बस आपको इसमें पर एनम दिखाना होता है। फिक्स्ड एक्सपेंस तो क्या है, पर एनम। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पर एनम लिया है ना, साल का, तो मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस वो साल का लगेगा ही लगेगा, तो वो दिखाओ बस। इसके अलावा 1 घंटे का दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पर एनम फिक्स्ड होता है। और देखो ये भी तो मैंने सिखाया है, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है टोटल में, और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होती है। हाँ बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कैसे होती है? पर यूनिट फिक्स्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल में वेरी करती है ना। लेकिन पर यूनिट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स। ये फाउंडेशन में भी एमसीक्यू आता था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डैश, तो ऑप्शन रहता है फिक्स्ड। पर यूनिट फिक्स्ड रहता है तो अपन वही दिखाएंगे ना जिसमें फिक्स्ड रहता है। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होता है इसलिए यहाँ पे दिखाना है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होता है इसलिए यहाँ पे दिखाना है, और दूसरा वाला खाली छोड़ना है। मतलब हाँ यही करना है, मतलब हमेशा। और अब फाइनल करना है तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, मतलब अभी फाइनल खर्चे थोड़ी आया है, इनको ऐड कर दोगे। ये आपका स्टैंडिंग चार्जेस का ओवरऑल है ना, ये इसमें सब जुड़ा हुआ है। इसमें आपका सैलरी, रेंट, लाइटिंग, अदर एक्सपेंस, ऑयल सब जुड़ा हुआ है 18.125 में। उसमें ये 1 2 3 4 जोड़ दो, आपका मशीन टारगेट आ गया। मशीन रेट आ गया, यानी एक मशीन को 1 घंटे चलाने का खर्चा आ गया। $27.5,
ये आपका फाइनल खर्चा है। तो एग्जैक्टली है क्या, 27.5 को मैं क्या बोलूँगा, मशीनरी रेट, मतलब एक मशीन को 1 घंटे चलाने का 27.5 लगता है सब मिला के। ठीक है, फॉर्मेट समझ आया, खर्चे तो आप दिखा दोगे, मेन प्रेजेंटेशन सीखना है कि फिक्स खर्चे को टोटल वाले में दिखाते हैं, पर आवर में नहीं दिखाते हैं, और वेरिएबल को टोटल में नहीं दिखाते हैं, सीधा पर आवर में दिखाते हैं इंडिविजुअली। ठीक, जाओ तो इसको नोट कर लो, फिर बनाते हैं क्वेश्चन, फिर अपना ये चैप्टर खत्म। यही था दूसरा टॉपिक, याद करो जो मैंने बताया था, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड था, दूसरा यही था मशीनरी रेट। उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन वाला अंडर और ओवर, हाँ वो उसी का टैग आ गया। तो आज तो खत्म हो जाएगा, कल भी तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन होमवर्क ही दे देगा, थोड़ा बहुत कीजिए बाकी तो चलो निकालो पेज 200, इलस्ट्रेशन 55। बुक का आप लोग का पेज 200, इलस्ट्रेशन 55, मशीन आगे निकालने बोला है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, देखो लिखा है, इन अ मशीन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन, मतलब 5 जुड़वा मशीन है, आइडेंटिकल मतलब तो सेम। तो बताया इन अ मैन्युफैक्चर इन अ मशीन डिपार्टमेंट, है ना, मैं आपको लोग को अंडरलाइन करवाता वो होती तो डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट कर दो, मतलब पूरे डिपार्टमेंट में आपका 5 मशीन है, पूरे डिपार्टमेंट की टोटल 5 मशीन्स आपके पास है, ऐसा आपको बता दिया। ठीक है, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर द मशीन रेट फॉर वन ऑफ द मशीन। मशीन रेट का मतलब भी वही होता है, अभी मैंने बताया मशीन रेट मतलब क्या, एक मशीन को 1 घंटे चलाने का, आप पांचों मशीन का नहीं देखोगे, एक मशीन को 1 घंटे चलाने का जो खर्चा है उसको मशीन रेट कहा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें दी हुई है। स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट दिया, पूरे डिपार्टमेंट का स्पेस है 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जिसके हिसाब से अब देखो अगला बता भी दिया, वैसे तो खुद निकाल लेते भाई, अगर पूरे डिपार्टमेंट का जो एरिया है वो 10,000 स्क्वायर मीटर है, तो एक मशीन का कितना होगा, 2,000 होगा, क्योंकि बताया ना क्वेश्चन में दिया हुआ पूरे डिपार्टमेंट का 10,000 स्क्वायर फीट है, डिपार्टमेंट में कितनी मशीन है टोटल, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो यानी एक मशीन जो एरिया ले रही होगी वो 2,000 स्क्वायर मीटर ले रही होगी। और सेकंड लाइन में बता भी दिया, नहीं बताएगा तो भी हमको आता ही निकालने, 2,000 दे भी दिया है सेकंड वाले में कि एक मशीन लिखा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, द का मतलब एक होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 2,000 स्क्वायर फीट है, और हम निकाल भी सकते हैं डिवाइड बाय 5 करके। ठीक है, उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ 20,000, और एक मशीन का है कि पांचों मशीन का है, एक मशीन कैसे पता चला, कॉस्ट ऑफ एक मशीन द लिखा है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, अगर वो होता तो एस लगा होता लास्ट में, प्लूरल फॉर्म होता, देखो इंग्लिश ग्रामर ठीक होना चाहिए इसके लिए। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन, एक मशीन का कॉस्ट है 20,000, स्क्रैप वैल्यू भी एक मशीन का है 300, एस्टिमेटेड लाइफ भी एक मशीन का है 13 साल, 13 इयर्स आप चलाओगे एक मशीन को। डेप्रिसिएशन दे दिया 7.5, उसको मैं 0.5 बोलूंगा पर एनम, तो कायदे से ये फिक्स में आना चाहिए। ठीक है, और इसने क्या किया है, इसने स्क्रैच वैल्यू भी तो दिया है। हाँ भाई फर्क है, अब हाँ तो डिपेंड, हाँ एकदम सही। अब देखो अब तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, अब तो आपको परसेंट भी दे दिया, या तो आप 7.5% निकाल लो कॉस्ट का, कॉस्ट दिया हुआ 20,000, या फिर आप फॉर्मूला भी पूरा फॉर्मूला लगा सकते हो, 20,000 आपका कॉस्ट है, 300 स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, 13 ईयर्स आपकी लाइफ भी दी हुई है, सब तो दे दिया है, परसेंट भी दे दिया है,
और फॉर्मूले का भी हर आइटम दिया हुआ है, तो हम क्या फॉलो करेंगे बताओ? दोनों से अलग आएगा, दोनों से अलग अलग आंसर है। क्या चीज? नहीं, डेप्रिसिएशन तो एक ही जगह दिखाएंगे, दोनों में से कोई एक ही सही मानेंगे। या तो 20,000 का 7.5% दिखा देंगे डेप्रिसिएशन, या तो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला? फॉर्मूला सेकेंडरी है, मतलब अगर आपको कोई ना परसेंट में नहीं देगा, अमाउंट नहीं देगा, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। भले वैल्यूज आपको दिया हुआ है, लेकिन नहीं, आपको परसेंट फर्स्ट प्रायोरिटी, परसेंट बोल दिया ना तो ओपन होगा। क्योंकि अब देखो, ऐसा आपको बोला है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, नहीं, पर ये लिखा है ना डेप्रिसिएशन चार्ज एट 7.5%, वो पूरा स्पेलिंग लिख के दिया, DEPRE, वो पूरा डेप्रिसिएशन का सेंटेंस दिखा है ना, तो आपको वही कंसीडर करना है, फिर अपना अलग से फॉर्मूला नहीं सोचना है, ठीक है? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने को आ सकता है। ए अल्लाह नहीं कहा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन दिया हुआ है 2000 आवर, ये क्या है? 2000 घंटा क्या है? एक मशीन की पांचों मशीन, एक मशीन 2000 घंटे चली है, कितने समय में? ये सब पर मतलब महीने में, ये भी पर बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद ये पावर कंज्यूम बाय द मशीन एज शोन बाय द मीटर 3000 पर एनम दिया हुआ है, ठीक है? एक मशीन का है कि पांचों का है? द लिखा है यहाँ पे भी, है ना? पावर में भी द लिखा है, एक ही मशीन का है ये भी, सारे खर्चे तो एक ही मशीन के हुए, सब जगह द लिखा है इसीलिए, ठीक है? अब आगे देखो, लिखा है एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ, अंडरलाइन करो, थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन इज 5200, मतलब उसकी पूरी लाइफ का ये खर्चा है। लाइफ कितने साल थी? ये पूरे 13 साल का खर्चा है, तो हम दिखा देंगे क्या? 13 साल का खर्चा दिखा देंगे क्या? एक साल का दिखाएंगे, तो डिवाइड बाय 13 कर देंगे उसको, ये पॉइंट था इसमें। फिर आगे दिया हुआ सन्ड्री सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑयल, वेस्ट एटसेट्रा चार्ज टू द मशीन 600 पर एनम, द मशीन बोल दिया, एक मशीन का है, ठीक है? अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, लाइटिंग दिया हुआ है, सुपरविजन अदर चार्जेस दिया हुआ है। सवाल है ये एक मशीन का है कि पांचों मशीन का है? ये पांचों मशीन कैसे पता चला? ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बोल दिया है, इसलिए मैंने सबसे पहले वही चीज दिखा दी आपको, सामने लिखा हुआ है। अगर बोल दिया खर्चा डिपार्टमेंट का है, तो भाई डिपार्टमेंट में तो 5 मशीन है ना, मतलब ये पांचों मशीन्स का है। या तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, या तो क्वेश्चन जो बोलेगा वो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, जरूरी नहीं है कि सब में डिवाइड बाय 5 कर दो। 4 खर्चे आपको दिए हुए हैं, रेंट दिया हुआ है, लाइटिंग, सुपरविजन और अदर चार्जेस दिया हुआ है, जो कि पांचों मशीन का है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर खर्चे को डिवाइड बाय 5 करोगे तो एक मशीन का आएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोला है। अब देखो ना, क्वेश्चन बोल देते हैं सुपरविजन की बात करते हैं, चलो सुपरविजन का खर्चा कितना है? 1250, सुपरविजन का खर्चा दिया 1250, क्या ये पांचों मशीन का है? हाँ, तो डिवाइड बाय 5 कर दूं ना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आगे आपको पढ़ा अलग से बोल रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज एस्टर्टेन्ड दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन, जिस मशीन का आप निकाल रहे हो उस मशीन में खाली 2/5 लगा है, एंड 3/5 बीइंग डिवोटेड टू अदर मशीन्स। तो हमको तो इस मशीन का निकालना है, इस मशीन में कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन यूज हुआ है? 2/5 यूज हुआ है। मतलब आप क्या करोगे, जो सुपरविजन का जो खर्चा दिया हुआ है 1250, आपको इस मशीन का निकालना है, तो अब जो सुपरविजन का जो पैसा है वो बता तो दिया आपको सामने से कि इट इज एस्टर्टेन्ड दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5, तो इसका इनटू कर दूंगा 2/5, ये जो आंसर आएगा वो मैं दिखाऊंगा, 500 आएगा, 500 रुपये मैं दिखाऊंगा, और बाकी का 3/5 नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो बचा हुआ 3/5, देखो 2/5 यहाँ आने वाला 3/5 बचा है, तो 3/5 लिखा तो है कि 3/5 बीइंग डिवोटेड टू अदर मशीन्स, तो अदर मशीन का मेरे को निकालना है क्या? नहीं, मेरे को तो मशीन का रेट का मतलब ही वही होता है, एक मशीन का 1 घंटे का निकालना, तो इस एक मशीन का बिल्कुल हमेशा, तो जिस एक मशीन का हम निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन बता रहा है कि उस मशीन का 2/5 लगा है, टोटल में से 2/5 लगा है, ठीक है? अब जैसे देखो और बताता हूँ मैं आपको, लाइटिंग को लाइटिंग का खर्चा कितना है? 400 है, ठीक है?
एक मशीन का है कि पांचों मशीन का है? पांचों मशीन का है। तो क्या मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं, एक मशीन का आ जाएगा? पर देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन कुछ बोलेगा कि नहीं। तो बोला है, देखो ब्रैकेट में तो लिखा है, लाइटिंग के आगे ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है कि टू बी अप्रोर्शन्ड अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड, मतलब जितने वर्कर के रेशियो में बांटोगे। तो सवाल है वर्कर कहाँ दिया हुआ है? सबसे लास्ट और लास्ट लाइन में दिया हुआ है, लिखा है देयर आर 16 वर्कर इन द डिपार्टमेंट, कि पूरे डिपार्टमेंट में 16 वर्कर हैं, ऑफ हुम मतलब उसमें से 4 अटेंडेड टू द मशीन एंड रिमेनिंग टू द अदर मशीन। तो हमको तो इसी मशीन का निकालना है, मतलब आप फिर से इसमें भी डिवाइड बाय 5 नहीं करोगे। 16 हाँ, ये 16 के बराबर है तो 4 कितना मतलब हाफ ओवर बाय 16 करोगे तो ये आपका 100 रुपये आ जाएगा, 100 रुपये दिखाओगे। अच्छा, आते हैं रेंट में। रेंट रेट्स जो दिया हुआ है 9000 दिया हुआ है, क्या ये एक मशीन का है कि पांचों मशीन का है? पांचों मशीन का है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट लिखा हुआ था, पांचों मशीन का है। तो क्या इसको मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा? इसके लिए भी क्वेश्चन में कुछ बोला है अलग से, बोला है दोनों अच्छे से। एरिया बोला था, बिल्कुल। देखो आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑल द डिपार्टमेंट्स में जो बांटते हैं, तो रेंट को कौन से बेसिस में बांटते हो? एरिया और एरिया आपको दिया तो है, पहले ही 2 लाइन में दिया हुआ था। हाँ, अब कोइंसिडेंस है कि वो भी उसका पांचवा हिस्सा है। अब मान लो अगर वो बोलता कि भाई अगर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 3000, तो 3000 लगना होता ना, अभी तो 2000। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 9000 का जो खर्चा है ये कितने स्क्वायर मीटर का है टोटल? 10,000। ये पूरे डिपार्टमेंट का है ना, ठीक है प्राची। 9000 का जो खर्चा है ये पूरे डिपार्टमेंट का है, तो पूरे डिपार्टमेंट में एरिया कितना है? 10,000 स्क्वायर फीट है पूरे डिपार्टमेंट का जो एरिया है। 9000 का खर्चा पूरे 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर है, तो इनटू हमें एक मशीन का कितना है स्क्वायर मीटर? 2000। हम 2000 का निकालेंगे। अब कई लोग स्मार्ट बंदे बोलेंगे कि सर डिवाइड बाय 5 कर दो ना, एक ही मतलब है। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन में एक ही मतलब है, क्योंकि देखो ना ये 3 0 और ये 3 0 कट जाएगा, बचा क्या? इनटू 2/10 बचा, तो इसको भी मैं काट सकता हूँ 2 1 और 2 5। तो बोलेंगे सर वही तो हो गया बात, वही डिवाइड बाय 5 ही तो हो गया। तो बेटा अभी हुआ ना, मतलब बच्चे बोलेंगे सर मैं 5 मशीन से डिवाइड कर दूंगा, भाई अभी वही आ जाएगा। और जहाँ मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये मशीन 3000 स्क्वायर मीटर लेती है, तब कैसे करोगे? तब तो डिवाइड बाय 5 नहीं चलेगा, तब तो अलग 3/10 करना पड़ेगा ना आपको। 3/10 इज नॉट डिवाइडेड बाय 5। हाँ, अगर आप 2/10 कर गए हो तो वो बोल सकते हो कि हाँ ये 5 के डिवाइड 5 के बराबर हुआ। इनटू 2/10 करो या डिवाइड बाय 5 करो, एक ही मतलब है, क्योंकि कट के 1/5 ही हो जाता है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, एकदम सिंपल रखो चीजों को। क्या मैंने 9000 को डिवाइड बाय 5 किया इस क्वेश्चन में? नहीं किया, मैंने एरिया के हिसाब से निकाला। बोलेंगे सर एरिया तो 1/5 ही है ना, जरूरी थोड़ी हमेशा 1/5 हो, वो 3/10 4/10 कुछ भी हो सकता है, 5/10 कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, रेंट नगेट्स को भी मैंने डिवाइड बाय 5 नहीं किया। हाँ ये पांचों मशीन का है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं करूंगा, एरिया के रेशियो में बांटूंगा। एरिया का रेशियो 2/10, 2000/10,000। हाँ, लास्ट एक खर्चा अदर चार्जेस, एक लास्ट खर्चा बचा हुआ है अदर चार्जेस। कितना दिया हुआ है? 5000 दिया हुआ है। एक मशीन का है कि पांचों मशीन का है? एक मशीन का निकालना पड़ेगा। तो अब मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। तो देखो क्वेश्चन साइलेंट है, तब आप करोगे डिवाइड बाय 5, और ऊपर के तीनों में साइलेंट नहीं था। रेंट के लिए आपको एरिया दिया हुआ है, लाइटिंग के ब्रैकेट में बता दिया वर्गर के हिसाब से बांटना है, और सुपरविजन का नीचे दे दिया था कि 2/5 है, तो उसमें हमने डिवाइड बाय 5 नहीं किया। लेकिन अदर चार्जेस वो तो साइलेंट है पांचों मशीन का, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के पांचों मशीन का है, और कैसे बांटना है पांचों मशीन में नहीं बताया है। इक्वली बांट दो, डिवाइड बाय 5 मतलब इक्वली हुआ ना, डिवाइड 5 करने से होगा ना 1000 आएगा, मतलब हर मशीन में 1000 है। इक्वली कुछ नहीं बोला तो इक्वली बांट दो, मतलब 5 मशीन से ही डिवाइड कर दो। ये लॉजिक को याद रखना। ये क्वेश्चन में अगर बता दिया है तो वैसे करोगे, नहीं बताएगा तो इक्वली बांटोगे, लेकिन डिवाइड बाय 5 कर दोगे। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं फॉर्मेट में। क्या करो, वो चीज याद रखना कि जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो आप टोटल में दिखाओगे, पैराग्राफ में नहीं दिखाओगे। मशीन एक्सपेंस को टोटल में नहीं दिखाओगे, पैराग्राफ में दिखाओगे, उल्टा उसमें।
फॉर्मेट सामने ही रखते हैं लोग बनाओ उसको देख के। सर हम घर पे नहीं होती नहीं देखो गर्मी में कैसे 27 टेम्परेचर है, बंद होता नहीं है इससे। नहीं होता नहीं होता वहाँ से करेगी मैं तो वहाँ से करती थी है। कुछ नहीं आपकी सब होती वहाँ से कैसे करते हैं? दादी को बता रही यहाँ से कर मैं घड़ी तो आ रही वहाँ से उनके तो मैं उसके गाना मारूंगी मैं तो वहाँ चली थी जैसे नहीं प्राची के हाथ बड़े दुखते हैं, वो खिड़की से हाथ डाल के यहाँ से निकाल के यहाँ से कर मैं तो आती तो घर पहुँच जाती देखो टॉपिक अब नहीं बचा था लास्ट, इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन और मुझे हैं। लगा कि वो क्यों जिगले वाला देखने में वैसे ही लगता है सुबह से देखती हूँ नहीं वैसे नहीं है, तभी मैंने किया मैं पहले इसको से करोगे क्योंकि बात नहीं है मेरे को सर मुझे वो फोन लगाओ क्या करेगा फोन लेके? अरे मुझे कौन सा फोन लगाया अभी चल गया मुझे हाँ बोलो अभी चल बोला मुझसे भी नहीं बोली तुझको बोल लगा, वो तो लगा भी देता भी लगाता हूँ कहाँ है बुढ़ियारी ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको अपने वो ठोकर मारने के बाद समझते हैं बाद में लोग। जितना वो बोलते नहीं है कहावत, जितना रेत को मुट्ठी में दबाओगे उतना वो चलते जाएगा। छोड़ दो, मैं क्या था ज्यादा ही सच बोल दिया एग्जाम टाइम आएगा तब याद आएगा, पढ़ना था। हम लोग को शुरू में बहुत अच्छा, अभी आती है बोल देते हैं कि आया था, उसके बाद पहले एक दिन छोड़ के एक दिन आती थी, बिल्कुल नहीं आए। जाहिर लोगों को भी कहाँ ही बोलता है, वो आते हैं अकाउंट्स में डेली आते हैं, सामने से निकलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। लास्ट में नाची के साथ ये भी हुआ स्टार्टिंग में बोला था हम लोग को, हाँ बाद में आएंगे, तो वीडियो है नहीं देखो। फाउंडेशन में भी हुआ था ये चीज। हाँ करवा दिया था, वीडियो नहीं था उस टाइम, अब है। मुझे ऐसा लगता है वो लास्ट या तो इन लोगों को मैंने सोच रहा सोचना था क्या है ना क्लास में या एक उन्होंने ये सब सही है तुम्हें सही से बता देती हूँ क्या करना चाहिए इसमें कंटिन्यूएशन सही नहीं बोल रहा है पूरा उधर लेवल है यूट्यूब में शॉर्ट कर उन दौरान मैं सोचती हूँ ये इन सब लोग परेशान कर रहे हैं। फिर सर एक बस ये बताया ना कि वो मॉड्यूल नहीं लगा जो लगा हुआ है। और F1 का ये बस BA भी उसमें है बट इसमें मॉड्यूल का कराएंगे पर जिनसे ले जिनसे भी पूछूंगा कि कैसे रहेगा भाई मॉड्यूल का कराओ तो कराओगे। अब जैसे कि ओएमएस किया मैंने इसमें वो नहीं था पूरा ऑनलाइन में स्विच है और पूरा ऑनलाइन में स्विच की तो जैसे पढ़ाई से वाला बताया उसका पूरा ओएमएस का पूरे वीडियोस और उस एमएम में से बनाई कोर्स में किसी है वो भी बोलकर देने का सोची पता है वो बताया कि वो बोलकर देने का सोची थी बट उसके प्रिपरेशन में ना दिक्कत आ गई तो फिर वो नहीं दे पाई को पूछे अरे मैं आपको आ रही थी ना बहुत
होगा यार मेरा हाँ वो ऑनलाइन ही कर क्योंकि नहीं अभी बारिश से मैं जानती हूँ लास्ट टाइम जब ऑडिशन की ना मैं कैसे ही मैं जानती हूँ बारिश में मतलब मैं इस चीज़ में भाई आपको गाइड नहीं हो पाएगी कि गाइड ये कुछ नहीं पहले नहीं हो पाता ना तो देखो पता ही ऐसे है ना अपन तो क्लास के 3 मंथ भी मैं खुद से ही कर लेना के लिए करके खुद से ही रहना कोई और नहीं है उन लोगों ने पहले स्टार्ट करते हैं 3 मंथ वो और बड़ा करेगा और ये मुझे भी डाउट आ रहा है तो लोग किसे कहते हैं फाउंडेशन वाले सर ऐसा बैठने तो हम लोग वही लोग तो हैं। अरे आवाज होती है हाँ तो हमको शांति नहीं, से आवाज पढ़ना है, होती है। हमको तो कुछ नहीं करना है। सर वर्क दिए वही कर हम रहे लोग की हैं। क्लास पढ़ते खत्म हो जाएगी अरे 1 घंटा बोले अभी हम लोग 1 घंटा बोले वो मस्ती कर रहे हो हैं। जाएगा हो जाएगा बैठने तो दो हम दो ही हैं। इधर है ना इसी ऊपर खाली है और ना नहीं आ रहा है ऊपर तो खाली है नहीं है लोकल सर ले लें। और वही पर नहीं आ वहाँ वहीं नहीं कुछ ना खुला रहना ऐसी है कुछ नहीं है वहाँ ये हॉल वाले अभी चल रहे हैं भगा देंगे वहाँ यस भी भगा रहे नहीं यस सर मैं तो बोला मैं भगाया कि आपको बोला कि जाओ यहाँ से भगाया वो। मैं बोला कि जाओ यहाँ से हाँ मैं तो खुद भाग के आया हूँ मतलब तो ये अचानक से कैसे कर रहे हो कर गाऊंगा सर थोड़ी देर एटम के लिए तो खोल दो रिक्वेस्ट बाद में तो बेचारे लोग को जीव में पेपर है ना भाई को जाके पढ़ना चाहिए पढ़ा रहे यहाँ के टाइम वेस्ट करते हैं लोग। अभी 4 लोग हो जाते हैं यहाँ पे आज तक करते हैं बातचीत ही करते हैं और कुछ नहीं साथ में कभी फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई होती है मेरी क्लास में नहीं होती ऐसे कुछ स्कैनर वगैरह का डाउट के साथ होता है कुछ नहीं होता ऐसे सेल्फ स्टडी अपनी से होती है सर स्टैंडिंग आवर्स स्टैंडिंग क्लासेस का वो टाइम पर कैसे निकालें मतलब वो आर्ट्स निकालना है हाँ एक सेकंड कहाँ गया क्वेश्चन 55 है तो देखो आर्ट्स तो आपको दोनों में ही काम आएगा फिर स्टैंडिंग चार्जेस को भी उसी आर्ट से डिवाइड करोगे मशीन एक्सपेंस को भी उसी आर्ट से डिवाइड करोगे और आर्ट्स आपको दिया हुआ है 2000 देखो जो टेबल दिया हुआ है उसमें लास्ट सेकंड ये सीधा वही हाँ 2000 से सबको डिवाइड करके जाओगे स्टैंडिंग चार्जेस को सब ऐड करके डिवाइड करोगे हाँ मशीन एक्सपेंस को अलग अलग डिवाइड करोगे 2000 से ही करोगे तो अच्छा ये बताओ टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आया कितना स्टैंडिंग खाली चार 3000 एकदम सही चार चीजें बस आएंगी डिवाइडेड बाय 2000 1.7 ठीक है और जितने भी मशीन एक्सपेंस है उसमें भी चार ही है तो उसको अकेला अकेला सबको इंडिविजुअल 2000 से डिवाइड करके दिखाना है टोटल में नहीं दिखाना है तो यहाँ पे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1.7 लिखो हाँ और ऊपर वाले कॉलम में लिखना ना हाँ ये हाँ 3400 भी दिखाना उसी लाइन में बाजू वाले कॉलम में 1.7 जो बोले वो दिखाना
आपको हमेशा मशीन में दिखाना है, वो मैंने असली लॉजिक बताया था जो होना अच्छा, लेकिन चाहिए। दिखाना हमको। आपको हमेशा हर क्वेश्चन में मशीन एक्सप्रेस सब में। सर ये अदर एक्सपेंसेस मतलब सन्ड्री सप्लाईज छोटे मोटे खर्चे। तो ये सन्ड्री सप्लाईज को इसने मशीन एक्सपेंसेस में ले लिया है। अच्छा, मैं भी वही देख लिया, ऊपर आएगा तो 3400 नहीं है। नहीं आएगा बिल्कुल, वो 38 ठीक है। हाँ प्राची उसको प्लस करना। ऊपर आएगा, हाँ सन्ड्री है ना, छोटे मोटे खर्चे हैं वो ऊपर आता है। ये कोई और क्वेश्चन देखते हैं, अगले में नहीं है। एग्जाम में मशीन एक्सपेंसेस में ले लेते इसमें मार्क्स काट देना। और आगे दिया ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, स्कैनर में देख लीजिए। चीटर 2 आ गया। हाँ ठीक है, 1 मिनट 600 है ना। हाँ ठीक है, 2 आ जाएगा। तो फिर मशीन में खाली 3 बचेगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और पावर। पावर कहाँ पे है? पावर आपको दिया हुआ है लास्ट लाइन में, टेबल के लास्ट मशीन में। रेट करो 4.45। ठीक है सही है। पावर हमको टेबल के लास्ट में दिया हुआ है, मतलब टेबल में ही लास्ट वाले लाइन में। Yes. 3000 पर एनम है, उसको पर एनम में नहीं दिखाएंगे, सीधा 2000 से डिवाइड करके 1.5 दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन और रिपेयर भी वैसे ही है। हाँ तो ज़्यादा वैसे ही। इसमें इसका भी आया है 4.42। अच्छा हाँ, वो ऐड ही करना तो ऐड ही है। इसलिए। अब ऐसे लास्ट क्वेश्चन बस ये अपने 3 बचे हैं, इसके आगे 3 है 4 बचे हैं। देखो 56 57 है इसी टॉपिक का। चलिए सन्ड्रीज का कंप्यूट करके बताइए कहाँ हाँ। है। बाकी सब लोग तो ऊपर ही डालते हैं, आप लोग देखते हैं। ये वैसे कोई फॉर्मेट तो दिया भी नहीं है। सर नेक्स्ट में वैसे ही 56 हाँ उसको बनाना। 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम बना लो, अभी तुरंत ही बनाओ। हम्म। 56 57 61 ये 3 बनाओगे, खत्म चल चैप्टर। को ऊपर करा दो, आगे कर सकते हैं। खत्म चैप्टर खत्म। तो 56 अभी बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, बाकी 2 कल से नया चैप्टर। सर और अभी जो होमवर्क होगी थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा ही डालो। हाँ और उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस थ्योरी है 2 पेज का, वो नहीं करेंगे अभी। अब कल से जो चालू होगा वो मजा आएगा। अब सीक्वेंस कल से सीक्वेंस में चलेगा, तो एब्सेंट नहीं होना, थोड़ा सा कोशिश करना। ओवरहेड अब कल फिक्स से भी जो तो है ओवरहेड है। नहीं ऐसा वाला ओवरहेड खत्म हो गया,
अब याद करो वो नहीं पढ़े थे फाउंडेशन में भी था मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 5 था हाँ जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग Process प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस सर्विस ये 5 चैप्टर सीक्वेंस में चलेगा तो जैसे 5 हेड्स होता है ये 5 हेड्स ऑफ कॉस्टिंग है तो ये सीक्वेंस में इसमें बीच में एब्सेंट नहीं होना उसके बाद 3 चैप्टर वो आएगा जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप 2 में भी है हाँ और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं मार्जिनल अभी 14 मार्क्स का आएगा सेकंड ग्रुप में 30 मार्क्स का आएगा कितना अच्छा है मार्जिनल हो गया स्टैंडर्ड और बजट ये 3 आएगा इसको कहा जाता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जैसा फाउंडेशन में रखते थे सर आपका हाईएस्ट कोई स्टूडेंट को कितना है कॉस्ट 72 अकाउंट्स में कॉस्ट 72 एक आयुष शर्मा एक विदुषी दोनों का 72 आयुष शर्मा का शायद 74 है 70 के लाइन में है 70 और 75 के बीच में ही है हाँ तो देखो ये 5 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होता है और ये जो 3 दिख रही है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग होता है आपके वो इंडेक्स में भी लिखा ही हुआ है इंडेक्स लिखोगे तो उसमें लिखा हुआ है तो ये 5 और ये 3 टोटल 8 चैप्टर हुआ इसके अलावा एक अलग से होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम उसमें जर्नल एंट्री और लेजर बनाना होता है तो ये अपने कितने हुआ 9 चैप्टर बचा कॉस्टिंग का अलग जनरल एंट्री हाँ वो जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं हाँ हाँ तरीका वही है मतलब जर्नल करना है उससे लेजर उससे ट्रायल बैलेंस बनाना है टैली होना चाहिए एंट्री अलग अलग लिखेगी फाइनल अकाउंट भी नहीं तो 9 चैप्टर है अपने और हो जाएगा जुलाई एंड तक क्योंकि ये छोटे छोटे हैं जॉब कॉस्टिंग 2 दिन में हो जाएगा बैच कॉस्टिंग 1 दिन में हो जाएगा 3 दिन अगले 3 दिन में ये 2 चैप्टर खत्म फिर थोड़े टाइम लेने वाले हैं तो जो जितना जल्दी टाइम यहाँ लेता है वो यहाँ कम हो जाता है ना बैलेंस हो जाता है तो हो सकता बाकी ये टेक्निक्स और कॉस्टिंग थोड़े बड़े हैं ये टाइम लगता है बजट जल्दी हो जाएगा देखेंगे हम लोग करते रहते हैं स्टैंडर्ड भी जल्दी हो जाता है आप लोग का इजी है ये जो 3 टेक्निक है ना ये 3 जो है सी में ज़्यादा टफ है ये 3 आप लोग का इजी है और यहाँ पे उल्टा है आप लोग ये 3 आपका टफ है उन लोग का 5 जो है उन लोग का इजी होता है सब अपना तो इसको तो बनाओ बाकी करते हैं इसको वर्ग हाथ से